उत्तर रह रहा है। चालक पर इतने गुलाम आवेश है, ठीक है, और चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन का मतलब आदि करें, ये बताना है। निकालना क्या है पता है? इसको देखो जरा, इसके हिसाब से बताओ क्या निकालना है। क्यों क्यों निकालना? क्यों तो यार दिया हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या में पता है, तो इलेक्ट्रॉन क्यों निकालना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई, कितने आवेश, कितने का मतलब संख्या बतानी है। क्या बताना? संख्या बताना है। और किसी कोई दिक्कत? तो दिया है, क्या दिया है भाई? आवेश दिया है ना। क्यों दिया हुआ है? कितना है? क्यों 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9, ठीक है। और ई हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और एन निकालना है, और एन निकालना है। फॉर्मूला अपना वही चलाएंगे, क्यों बराबर में बार बार नहीं लिखूंगा। क्या सबको पता है ना चीज ये है, तो क्यू बराबर एन ई। क्यू और एन ई हमें, तो भाई एन निकालना है, एन निकालना है। मैं क्या करूंगा, एन इधर ही छोड़ दूंगा, एन इधर ही छोड़ दूंगा, और क्यू के बट्टे पे क्या ले आ रहा हूँ, ई। और क्यू का मान क्यू गिरेगा, और ई का मान है ई गिरेगा। 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का, इतनी बात समझ आती। देखो सवाल ज्यादा हार्ड भी नहीं है भैया, ये पूरे इसको कैंसिल कर देगा, ये पूरा इसको कैंसिल कर देगा, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, और 16 बनेगा, और ये 96, 16 6 96। तो एन का मान कितना आ गया? 6। तो ये अपना क्या रहेगा? 5। ये छापो क्या दे रखा है, तो मालूम पड़ गया ना भाई। यस, क्या है? एक तार में 2.5 एम्पीयर की धारा है ना। एक तो ये दे रखा है, और क्या दे रखा है भाई? समय दे रखा है, टी दे रखा है, और निकालना क्या है? आवेश। कितना आवेश? 3 चीजें हैं, और 3 चीजों के लिए इस बार कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? वो वाला होगा आई टी वाला, हाँ आई टी वाला ना। तो दिया क्या क्या, पहले वो लिख लेते हैं। दिया क्या? ये सॉल्यूशन मिलता है। दिया क्या दिया है भाई? एक तो हमें आई दिया हुआ है, आई, क्योंकि आई धारा होती है, एम्पीयर का मतलब है, तो 2.5 एम्पीयर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है भाई? टाइम दिया हुआ है, टी दिया हुआ है ना। टी कितना है भाई? 20 मिनट। और हमने यार एक फॉर्मूला पढ़ा था, ध्यान होगा, सेकंड में पढ़ा था, याद आ रहा है किसी? सेकंड में पढ़ा था, याद करो। तो भाई मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा? सेकंड में। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60। तो यानी कि 20 मिनट में भी 60 के से गुणा करनी पड़ेगी, 60 से गुणा करनी पड़ेगी, 60 से गुणा करते कितने होंगे? 12 है ना। और निकालना क्या है भाई? क्यों निकालना है? निकालना क्या है? क्यों निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दें, क्या लगेगा भाई? क्यू बराबर आई टी। क्यों निकालना है? आई का मान कितना है? 2.5, और टी का मान कितना है भाई? 1212 है ना भाई। अब जब यहाँ पे उस दिन भी गुणा करने में दिक्कत हुई थी पॉइंट वाले में, इससे सबसे आसान मैं ट्रिक बताऊं, इस पॉइंट को ये 0 से काट दो, एक सबसे सिंपल मेथड है, पहले काटी है ना। और 25 की गुणा कर लो 12 से, 0 तो ऐसे ही रहेगा, 0 कहीं आने वाला है। 25 तो नहीं, 50, 50 का 0 हासिल लेगा 5, 25 और 25 से कम 25 और 5 कितने हो गए? 30। 3000 कितना आ गया? 3000 गुलाम, 3000 गुलाम। यही अपना है भाई आंसर। अब पहले क्या करते हैं, हम देख रहे हैं अभी कि ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला कैसा है। हमने श्रेणी क्रम पढ़ा था, याद है? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ा दिया था, पर ध्यान नहीं दिया, पर तुम भी करना है। अब श्रेणी क्रम में ये क्यों है और समांतर क्रम में क्यों नहीं है, बताइए। अभी ये जो ये दो दिख रहा है, कल ये श्रेणी क्रम में क्यों है, मुझे पता है, याद है? जो एकदम लाइन में दिखेगा प्रतिबिंब
प्रतिरोध जितने भी होंगे वो क्या होंगे, श्रेणी क्रम में, सीधे सीधे बात है, ज्यादा फंडा याद नहीं रखना, सीधे सीधे सिंपल याद रखना कि एक लाइन में जितने भी प्रतिरोध दिख जाए वो श्रेणी क्रम, और एक ऊपर और एक नीचे दिख जाए तो समांतर क्रम, एक ऊपर और एक नीचे तो समांतर, जैसे कि ये और ये नीचे ऊपर है तो ये समांतर क्रम में एक दूसरे, और ऐसे है तो श्रेणी क्रम। यस, कहाँ को आदमी ये श्रेणी क्रम में रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, हम लिख लेते हैं फिर, दो ओम पर्दा हटा ले, 2 ओम श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम इस वाले के लिए मैं R1 इसको सॉल्व करूंगा तो R1 मान लेता है, ठीक है, और इसको सॉल्व करूंगा तो R2 मान लेता है, ठीक है, पता हो जाएगा। या इसका भी नाम तो तुमने पहले R1 इसको जोड़ लें, 2 ओम यानी कि 2 प्लस 2 कितना होगा, 4 ओम, 4 कितना होगा, 4 ओम। वैसे ही R2 निकालेंगे तो कितना होगा, 2 ओम प्लस 2, 4 ओम, 4 ओम से रहेगा। मान लीजिए देखो डायग्राम कैसा बन जाएगा मुझे पता है, डायग्राम कुछ इस टाइप से बन जाएगा, यानी कि 4 ओम जो है वो यहाँ पे आएगा, 4 ओम बात समझ आ रही है। अब ऐसे में मैंने समझाया था ना क्या होता है समांतर क्रम, एक दूसरे के ऊपर नीचे होगा तो समांतर। तो हम क्या कहेंगे, ये R1 है ना और ये वाला R2, ठीक है, तब देखिए R1 व R2 समांतर क्रम होंगे, है ना, ये बात है। तो R1 R2 इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, कैसा रहेगा, तो मैं निकालूंगा R सीधे, क्या निकालूंगा, 1/R, समांतर क्रम का ये फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R2। इसका अगर फॉर्मूला नहीं पता हो तो मैं लिख दे रहा हूँ सबके लिए, ठीक, R बराबर R1 प्लस R2, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में मान रखो R1 क्या मान हमने 4 और R2 भी कितना है 4, सीधे सॉल्व करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं हमें। देखो दोनों का हर एक जैसा है, एक बार लिखा और ऊपर की संख्या जैसे के ऐसे जोड़ दी, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 1/2, यानी कि R का मान 1/R का मान कितना आ गया, 1/2। तो सीधे सीधे R का मान कितना आएगा, 2 कितना आएगा, 2।